नमस्कार। शेयर बाजार तो देखिए हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है ना? पर सवाल यह है कि क्या ये तेजी हमेशा बनी रहेगी? आज हम बात करेंगे उन 5 बड़े चेतावनी संकेतों की जो इशारा कर रहे हैं कि 2025 में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो चलिए एक-एक करके इन संकेतों को समझते हैं और ये भी जानेंगे कि इनसे बचने की तैयारी कैसे की जाए। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या 2025 में शेयर बाजार क्रैश हो जाएगा? यही वो सवाल है जो आज हर इन्वेस्टर के मन में है। बाजार में जोश तो बहुत है, पर क्या ये टिकेगा? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, भविष्य में क्या हो सकता है, इसका सबसे अच्छा अंदाजा हमें अतीत से ही मिलता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इतिहास हमें क्या सिखाता है। शेयर बाजार ने पहले भी कई बड़े क्रैश देखे हैं और हर क्रैश अपने पीछे एक जरूरी सबक छोड़ गया है। तो जरा नजर डालते हैं पिछले कुछ बड़े क्रैशेस पर। हर क्रैश की अपनी एक अलग कहानी है। याद है 1992 हर्षद मेहता स्कैम? उसने हमें सिखाया कि सिस्टम में पारदर्शिता कितनी जरूरी है। फिर आया साल 2000 का .com बबल, जिसने ये सबक दिया कि किसी भी सेक्टर को लेकर जरूरत से ज्यादा उम्मीदें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। और 2008 की ग्लोबल मंदी, उसने तो ये साफ कर दिया कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। और हाल ही में 2020 का कोविड क्रैश, उसने दिखाया कि बाजार जितनी तेजी से गिरता है उतनी ही तेजी से रिकवर भी कर सकता है। तो इन सब से एक बात तो साफ है ना? कोई भी क्रैश सिर्फ एक कारण से नहीं होता। यह हमेशा कई सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे बहुत ज्यादा वैल्यूएशन, मतलब शेयर की कीमतें आसमान पर, साथ में बढ़ता हुआ कर्ज, और फिर कोई बाहरी शॉक, और बस बाजार नीचे। तो इतिहास की बात हो गई, अब आते हैं आज पर, मतलब वर्तमान पर। चलिए उन 5 बड़े संकेतों को समझते हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि 2025 में बाजार एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा हो सकता है। पहला और शायद सबसे बड़ा खतरे का संकेत है स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस। आसान भाषा में कहें तो बहुत ज्यादा महंगी कीमतें। खासकर टेक्नोलॉजी और एआई से जुड़ी कंपनियों को देखिए। उनके पीई रेशियोज यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुके हैं। मतलब उनकी कमाई के मुकाबले शेयर की कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। यह बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह है जिसमें हवा भरती जा रही है और डर यह है कि यह कभी भी फट सकता है। और देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। आईएमएफ और बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं बाकायदा चेतावनी दे रही हैं। उनका कहना है कि एआई को लेकर जो ये जबरदस्त बूम है, ये अचानक एक बड़े मार्केट करेक्शन या गिरावट की वजह बन सकता है। दूसरा बड़ा संकेत है एफपीआईज का पैसा निकालना। एफपीआईज यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये वो विदेशी निवेशक हैं जो हमारे बाजार में बड़ा पैसा लगाते हैं। अब सोचिए, अगर दुनिया में माहौल थोड़ा भी गड़बड़ होता है और ये लोग भारत जैसे बाजारों से अपना पैसा निकालना शुरू कर दें, तो क्या होगा? बाजार पर जबरदस्त बिकवाली का दबाव बनेगा। तीसरा संकेत सीधे सीधे हमारी जेब से जुड़ा है, ब्याज दरें और महंगाई। देखिए, जब महंगाई बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ा देती हैं। इससे क्या होता है? कंपनियों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है। जब लोन महंगा होगा तो उनका मुनाफा घटेगा, और जब मुनाफा घटेगा तो जाहिर है उनके शेयर की कीमतें भी नीचे आएंगी। चौथा संकेत है ग्लोबल टेंशन, या कहें तो दुनिया भर में चल रही गड़बड़। अमेरिका चीन के बीच का तनाव हो, दुनिया के किसी भी कोने में चल रहा युद्ध हो, या फिर वैश्विक मंदी का डर, इन सब का असर सीधा हमारे बाजार पर पड़ता है, क्योंकि आज की दुनिया में हम अलग थलग नहीं रह सकते। और पांचवा संकेत, यह थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत जरूरी है। यह है मार्जिन पर ट्रेडिंग, यानी उधार लेकर शेयर खरीदना। होता यह है कि जब निवेशक बहुत ज्यादा उधार लेकर ट्रेडिंग करते हैं तो बाजार में आई एक छोटी सी गिरावट भी उनके लिए बड़ा नुकसान बन जाती है। फिर ब्रोकर उनसे और पैसा मांगता है, जिसे मार्जिन कॉल कहते हैं। पैसा न दे पाने पर ब्रोकर उनके शेयर जबरदस्ती बेच देता है, जिससे बाजार में बिकवाली और बढ़ जाती है और गिरावट तेज हो जाती है। अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये पांचों संकेत इस बात की गारंटी नहीं है कि क्रैश होगा ही होगा। नहीं, ये भविष्यवाणी नहीं है। ये बस वार्निंग साइन है, खतरे की घंटी है। ये हमें बता रहे हैं कि बाजार इस वक्त काफी सेंसिटिव है और कोई भी एक बुरी खबर एक बड़ी गिरावट को ट्रिगर कर सकती है। तो अगला सवाल मन में यही आता है कि मान लीजिए अगर क्रैश होता है तो फिर क्या क्या हो सकता है? चलिए कुछ संभावित सिनेरियोज पर एक नजर डालते हैं कि बाजार किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो मोटे तौर पे 4 संभावनाएं हो सकती हैं। एक कि गिरावट बहुत तेज हो पर छोटी हो, मतलब बाजार गिरे और फिर जल्दी से संभल जाए, बिल्कुल कोविड के टाइम जैसा।
दूसरा सिनारियो है एक लंबी मंदी का, जहां बाजार महीनों या सालों तक सुस्त पड़ा रहे। तीसरा हो सकता है कि पूरा बाजार ना गिरे, सिर्फ कुछ खास सेक्टर में ही गिरावट आए। और चौथा, एक तेज वी शेप रिकवरी, यानी जितनी तेजी से नीचे गया उतनी ही रफ्तार से ऊपर भी आ गया। तो इतनी सारी अनिश्चितताओं के बीच सबसे जरूरी सवाल यह है कि एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तैयारी कैसे करनी है। चलिए अब कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। तो तैयारी के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, डाइवर्सिफाई करें। अपना सारा पैसा एक जगह मत लगाइए। कुछ शेयर्स में, कुछ बॉन्ड में, थोड़ा सोने में पैसे को बांट दीजिए। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू करते रहिए। तीसरा, हाथ में हमेशा कुछ कैश रखिए। क्यों? ताकि जब बाजार गिरे तो अच्छे शेयर सस्ते में खरीदने का सुनहरा मौका हाथ से ना जाए। एक इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए, ताकि मजबूरी में अपने इन्वेस्टमेंट न बेचने पड़ें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, भावनाओं पर काबू रखें। डर में आकर बिकवाली मत कीजिए, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचिए। तो अंत में बस एक बात याद रखिए, तैयारी, समझदारी और धैर्य, ये 3 चीजें आपको किसी भी बाजार के संकट से बचा सकती हैं। देखिए, बाजार में उतार चढ़ाव तो हमेशा आता रहेगा, ये उसका स्वभाव है। सवाल ये नहीं है कि बाजार गिरेगा या नहीं, असली सवाल ये है कि जब वो गिरेगा तब क्या आप उसके लिए तैयार होंगे।